हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बचेंगे। कुछ गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का पौधा है मधुमालती। वास्तु शास्त्र को माने तो मधुमालती एक चमत्कारी पौधा है। मधुमालती जिस तरह आँखों को सुंदर लगती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी ये सुंदरता फैलाती है, हमारे जीवन के कष्टों को हरती है। कहते हैं जिस घर में मधुमालती की बेल लगी होती है उस घर में शिव शक्ति का वास होता है। इसके फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। जिसके गेट पे ये मधुमालती की बेल लगी रहती है उसके यहाँ निगेटिव एनर्जी बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती है। अगर इस पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है। इसकी बेल बहुत ऊपर तक जाती है और ये बहुत ही सुंदर लगती है। जब इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास कच्ची मिट्टी या ज़मीन नहीं है तो ये पौधा हम कैसे लगाएं। तो मधुमालती की बेल आप कंटेनर में भी लगा सकते हैं। सही देखभाल करेंगे तो आपके कंटेनर में भी लगाया हुआ प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पहला है कंटेनर का सही चुनाव करना। अगर आप इसे कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो 20 से 24 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। अगर आप 24 इंच के पॉट में लगाते हैं तो ये प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। दूसरा है समय समय पे प्रूनिंग करना। प्रूनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे तो उसमें नई ग्रोथ नहीं आएगी और कलियां नहीं बनेंगी। तीसरा है सही समय पे खाद देना। अगर आप अपने पौधे को ज़मीन पे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही फ्लावरिंग करता है। लेकिन यही पौधा आप पॉट में लगाते हैं, कंटेनर में लगाते हैं तो आपको उसकी देखभाल करने की ज़रूरत होगी। अगर आप इसको पॉट में लगाए हैं तो सही टाइम पे इसको खाद देना पड़ेगा, तभी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। देखिए 20 से 24 इंच के कंटेनर में आप प्लांट लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको हफ्ते में एक बार कोई ना कोई खाद देनी ही होगी। इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो कंटेनर में भी लगी हुई मधुमालती से आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब बात आती है इसे लगाएं किस मौसम में जिससे प्लांट सूखे नहीं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है। बारिश के मौसम में आप मधुमालती की बेल लगा सकते हैं। इसे आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं या फिर कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। बरसात के मौसम में आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत जल्दी इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। मैंने इस मधुमालती के पौधे से कई कटिंग लगा के कई पौधे तैयार किए हैं। आप भी बरसात के मौसम में इसकी कटिंग से अब पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मधुमालती का पौधा पहले से लगाया हुआ है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और उसकी पत्तियां कुछ इस तरह से पीली नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में आपको कौन सी खाद देनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके और उसमें फ्लावरिंग हो सके। देखिए पत्तियां पीली होने की 2 वजह हो सकती हैं। या आपके प्लांट में पानी की कमी है, तो बरसात के मौसम में पानी की कमी तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है, आपके प्लांट में पानी भरा रहता है। तो इसके लिए आपने जिस कंटेनर में मधुमालती की बेल लगाई हुई है आप उसको चेक कीजिए। उसका ड्रेनेज होल सही नहीं होगा तो आपके पॉट में पानी भरा रहेगा। पॉट का ड्रेनेज होल सही रखिए, खुला रखिए, ताकि हमारे प्लांट में जो अधिक पानी हो जाता है वो आसानी से बाहर जा सके, जिससे हमारे प्लांट की जड़ें खराब ना हो और पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो पीली ना हो। बारिश के मौसम में अक्सर गमलों की मिट्टी में काई लग जाती है, फंगस लग जाती है। इसके लिए आप 15 दिन पे एक बार कोई ना कोई फंगीसाइड डाल सकते हैं। या आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर दालचीनी के पाउडर को आप मिट्टी में डाल दीजिए, गमले की मिट्टी में डाल दीजिए, पूरी उस पर छिड़क दीजिए, तो देखिएगा आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगी। मधुमालती की बेल को आप हफ्ते में एक बार खाद जरूर दीजिए अगर आपने उसे कंटेनर में लगाया है तो। इसके लिए आप होममेड खाद दे सकते हैं। होममेड खाद जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, सब्जियों के छिलकों का पानी और फलों के छिलकों का पानी दे सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप इसको रोज़ देंगे तब भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियां बन गई हैं, कलियां जब हमारे प्लांट में कलियां बनती हैं उस टाइम भी हमें अपने मधुमालती के पौधे को खाद देनी होती है। इस समय आप इसको 1 चम्मच गोबर की खाद दे सकते हैं। बरसात के मौसम में गोबर की खाद नहीं मिलती है तो आप उपले होते हैं जो उनको पानी में डाल के
24 से 48 घंटे के लिए आप पानी में डालिए। उनका पानी आप इनके पौधों में डाल सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए। सावन के महीने में आपने देखा होगा जितने भी मधुमालती के प्लांट होते हैं जो हेल्दी रहते हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर आपके प्लांट में इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप खाद दीजिए, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है कि आपके प्लांट में सावन के महीने में भी फ्लावरिंग नहीं होती। मेरे इस मधुमालती के प्लांट में हमेशा फूल आते ही रहते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप ये दे सकते हैं, बनाना पिल्स दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। ये फ्लावरिंग करने में बहुत अच्छी मदद करता है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इसके लिए आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर है, इसका इस्तेमाल आप करके देखिएगा। 3 से 4 दिन में ही आपके प्लांट में कलियां बनने लगेंगी। देखिए, ये तांबे के लोटे में मैंने 3 दिन के लिए ये छाछ रखा था, उसके बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखिए, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको अपने पौधे पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। आप 1 लीटर छाछ में 10 लीटर पानी मिला के अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका छिड़काव कर सकते हैं या इनकी जड़ों में डाल सकते हैं। ये छाछ पौधों के लिए बहुत ही कारगर है। आप इसका इस्तेमाल एक बार करेंगे तो बार बार करेंगे। छाछ का प्रयोग आप महीने में 1 बार अपने पौधों पे कर सकते हैं। इससे कैल्शियम की कमी पूरी होती है। बहुत सारे न्यूट्रिशन छाछ में मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।